गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मैं आचार्य संजीव रूप, आर्य समाज का एक सेवक। आज सारा देश अपने देश पर कुर्बान होने वाले वीर सपूतों को नमन कर रहा है। आज के दिन उन वीर सपूतों की शहादत का सच्चा सिला मिला। कोई भी देश अगर आज़ाद हो गया है और उसका अपना गणतंत्र नहीं है तो वो आज़ाद नहीं होता। सही मायने में वो आज़ाद तभी होता है जब वो अपने गणतंत्र के साथ बढ़ता है। लो जी, 26 जनवरी 1950 को वो दिन आ गया कि हमारा अपना गणतंत्र, अपना संविधान बना और लागू हुआ। ये खुशी का दिन था। लेकिन उस गणतंत्र की मूल आत्मा, मूल भावना क्या थी? हमें अपने राष्ट्र को उन्नति के शिखरों तक ले जाना था। गणतंत्र की क्यों आवश्यकता होती है? गणतंत्र है क्या? किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया। केवल झंडा ऊंचा रहे हमारा और मिठाई बांट ली, गीत गा लिए, हो गया जिंदाबाद, जय हो, जय हिंद, जय भारत। इतने भर से इस गणतंत्र की जो महत्ता है, जो सत्ता है, वो व्यक्त नहीं हो जाती। और उन वीर सपूतों को, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं हो जाती। गणतंत्र का अर्थ होता है दंड और पारितोषिक का एक विधान। दंड भी सुधार के लिए होता है और पारितोषिक भी उन्नति के लिए, विकास के लिए होता है। देश के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि नियमों को तोड़ता है, संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, तो गणतंत्र उसे दंड देकर के सुधारता है। किंतु कोई अच्छे काम करता है, आविष्कार करता है, नाना प्रकार के अपने कलाओं के द्वारा, अपने विधाओं के द्वारा देश का मान बढ़ाता है, तो उसको पारितोषिक दे करके सम्मानित किया जाता है कि जिससे लोगों में प्रेरणा जाए, सब अच्छे काम करें, देश के लिए सोचें, देश के लिए अच्छा करें। और ऐसा होता है। लेकिन जब देश के अंदर कोई बलात्कारी सजा नहीं पाता, जब कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाला दंड नहीं पाता, जब यहां पर भ्रष्टाचार करने वाले, मिलावट करने वाले, जातियों मजहबों में देश को बांटने वाले, नाना प्रकार से देश के विरुद्ध काम करने वाले, मतलब ये कि गणतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब निश्चित रूप से हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, कि आखिर ये कैसा देश है, ये कैसा गणतंत्र है? गणतंत्र को ही सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। बुरा मत मानिएगा, भारत की न्यायपालिका जो गणतंत्र की रक्षा के लिए सर्वोत्तम उत्तरदायी है, वही गणतंत्र की सबसे बड़ी हत्यारी बनकर के उभरी है। हम अपनी न्यायपालिका से अपेक्षा नहीं कर पाते, इसीलिए किसी विकास यादव को या किसी आतताई को अदालत के बाहर गोली मार दी जाती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ इस देश में चलता है। यहां धन माई बाप है। राजनीति में आ जाइए, सब चलेगा, संविधान आपको संरक्षण देगा। तो आज आवश्यकता है गणतंत्र के इस पावन पर्व पे कि हम एक बार फिर चिंतन करें कि गणतंत्र आखिर है क्या। इस देश को जो सज्जन है और जो दुर्जन है,
क्या करना है? मैं उस दिन गणतंत्र दिवस मनाऊंगा और खुशी से मनाऊंगा। सैल्यूट करूंगा तिरंगे को। जिस दिन सज्जन को, देशभक्त को पारितोषिक मिलेगा और दुर्जन को दंड मिलेगा। और एक बात और है, दुर्जनता बढ़ती है कब? सज्जनता चुप रहती जो। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं सही गणतंत्र उसे मानता हूं जब देश का हर नागरिक गणतंत्र से बंध करके गणतंत्र की रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाए। देश का हर व्यक्ति पहरेदार बन करके खड़ा हो जाए। जब भी कोई व्यक्ति देश के संविधान को चुनौती दे और कुछ भी गलत करे, अगर मैं कहूं तो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने आर्य समाज के 10 नियमों में अंतिम 10वां नियम जो बनाया था उसका प्रतिपालन करिए। यही गणतंत्र है। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। हितकारी नियमों में सब स्वतंत्र रहे। तो जब भी कोई मनुष्य सामाजिक सर्वहितकारी नियमों को तोड़े, उसमें अपनी स्वच्छंदता दिखाए, स्वतंत्रता की बात करके उस नियम का, उस कानून का, उस संविधान का खंडन करे, तब निश्चित रूप से उसको दंड देना चाहिए। हम जिस दिन ऐसा करेंगे उस दिन न केवल हम, हमारा समाज, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, हम सफल होंगे। और जो अपेक्षा सारी दुनिया हमसे करती है, हम उन अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। विश्व शांति की अपेक्षा, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हम रखते हैं। इस भावना को हम ही आगे लेकर के जाएंगे और ये तभी होगा जब हम गणतंत्र अपनाएंगे। तो संकल्प करिएगा, गणतंत्र के साथ चलेंगे, अर्थात मर्यादा के साथ चलेंगे, डिसिप्लिन के साथ चलेंगे। अगर कुछ गलत किया तो खुद का गणतंत्र खुद पर लागू करेंगे, खुद को खुद ही दंड देंगे। यदि किसी दिन आपसे कोई झूठ का व्यवहार हो जाए, कोई छल कपट, कोई बेईमानी हो जाए, तो उसका प्रायश्चित करिए, मत करिए भोजन। खुद को दंड दीजिए कि आज मैंने जुबान से गलत बोला तो खुद को दंड देना, यह है गणतंत्र। आइए मनाते हैं गणतंत्र दिवस।